तो आप मुझे बताना कि आपकी जब मदर्स, नानी या जब भी आप पहले छोटे थे तो आपकी मदर अलार्म लगाती थी? आजकल हम स्नोज़ करके 2-2 3-3 मिनट से करते, तो वो बिना अलार्म के उठती थी। तो आज वीडियो को लास्ट तक देखना। हमने नए और पुराने ज़माने की बहुत सारी बातें की हैं। एक छोटा-सा टॉपिक उठाया है, बातें तो बहुत होती हैं पुराने और नए ज़माने की। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? तो सबसे पहले दिन की शुरुआत होती है नाश्ते से, और पहले पूरा दिन का देखेंगे हमने क्या-क्या किया, क्या बनाया। उसके बाद रात को मैं आपके साथ डेली कोई ना कोई स्टोरी या हम मन की बात करते हैं एक दूसरे के साथ। मेरे पास चने जो है वाइट वाले चने, वो बॉयल पड़े हुए थे, तो मैंने उसमें एक प्याज डाला, नमक मिर्च मसाले डाले और थोड़ा सा अरिगेनो डाला, और अच्छे से जो है एक पराठा मैंने अपने लिए बनाया। और इसको आप और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो इसको बिना फ्राई किए खाए। तो मैंने चाय बनाई, उसके साथ मैंने अपना नाश्ता किया। तो नाश्ता मैंने बना लिया। आज मैंने बनाई है जो बॉयल चने होते हैं ना वाइट वाले, उसमें प्याज डाल के पराठे। एक सिंपल बनाई है, एक वो बनाई। कल बनाए थे चने। तो अभी नाश्ता हो गया है, कपड़े धुल गए हैं और सर पर काम कर रही है बस। तो आज लंच में बनाएंगे भरता। भरता मैंने करके रख लिया, ठंडा हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। तो बस दिन गया स्कूल, डेली रूटीन चल रही है। तो आपके पास मेरी वीडियोस और स्टोरीज आ रही होंगी। ब्लॉग नहीं बनाया, 2-3 दिन से बिजी थे, तो आज से रूटीन फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले नाश्ता करते हैं फिर। हेलो, तो टाइम है 12। भरते के लिए बैंगन हो गए हैं, ये पहले की पड़ी है, इसको सैलेड में रखेंगे। तो जल्दी से लगाएंगे तड़का। सब्जियां आ गई हैं पूरी हफ्ते की, तो मैंने लगा दी है। धनिया है, ये सब चीजें जो है, धनिया चटनी चटनी बनेगा। तो अब ये संभाल लिया सारा। अब बस सब्जी का तड़का लगाकर जाएंगे जिडेन को लेने के लिए। तो आज आपके साथ भरते की रेसिपी शेयर करते हैं। मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल डाला है, थोड़ा सा जीरा डाला और बहुत सारे प्याज, 4 से 5 जो बड़े प्याज डालती हूँ मैं। एक अगर मैंने जैसे अगर बैंगन लिया है तो मैं बहुत सारे प्याज डालती हूँ, क्योंकि जो बैंगन होता है ना वो गर्म होता है, उसकी तासीर गर्म होती है। तो वैसे भी जो बोलते हैं भरता जो है प्याज और टमाटर से ही बनता है। तो बहुत सारे प्याज और टमाटर ले लिए, उसको अच्छे से कलर चेंज होने तक पकाइए। फिर टमाटर डाल दीजिए, फिर इसमें नमक, रेड चिली, हल्दी, ब्लैक पेपर थोड़ी सी, वो डाल दीजिए। तो ये हमारा जो है मसाला अच्छे से पकना चाहिए, इसमें से जो है ऑयल रिलीज हो जाए जब। तो इसमें जो है भरता मैंने पहले ही सुबह जो है नाश्ता किया था, तभी मैंने मैश करके मतलब इसको जो है रोस्ट करके रख दिया था। तो इसको छिलका उतारा, अच्छे से साफ किया इसको, तो इसको डाल दिया और बहुत सारा धनिया डाला। तो ये बहुत मेरी फेवरेट, मुझे मतलब भरता जो है काफ़ी अच्छा लगता है। तो उसके बाद जो है बाकी के करेंगे घर के काम। लो, तो सुबह देखिए ब्लॉग बनाया था मैंने, भरता बनाया था। उसके बाद चले गए जिरेन को लेकर सीधा गाँव, कुछ काम था। तो अभी मैं मैंगो काटे हैं, अभी तो सिर्फ खट्टे हैं, बट इसमें जो है शक्कर डाल के शेक बनाते हैं थोड़ा सा। तो जिडेन बोल रहा था इसको वो खाना है, उसके लिए काट दिया है मैंने। तो इसका बनाते हैं शेक। टाइम जो है 6 बज गए हैं। सुबह से जिडेन को लेकर 12 बजे, 12:30 बजे लेकर गाँव थे हम सारा दिन। तो लंच लंच उधर ही किया हमने। भरता में ले गई थी थोड़ा सा, बस मैंने इतना सा रखा है, अभी ये रात के लिए हो जाएगा। क्योंकि मैं तो कुछ जैसे चीला चूल्हा वही खाऊंगी, तो हस्बैंड के लिए पड़ा हुआ है। जिडेन वैसे ही पराठे खाता है। तो चलिए पहले अभी शेक बनाते हैं। 6 बजे का टाइम है, 7:30 7:30 बजे जो है कुछ और खाएंगे। तो आज सोचा कि मैंगो शेक भी बनाया जाए, फर्स्ट टाइम। गर्मियों में भी मैंने पहली बार ही बनाया है। तो मैंगो जो है थोड़े अभी खट्टे आ रहे हैं, तो मैंने इसमें पहले सोचा था कि शक्कर डालूंगी, फिर मुझे लगा जिडेन पता नहीं पिएगा या नहीं, तो उसके लिए मैंने इसमें चीनी डाली। और मैंने उसको टेस्ट कराया, बट उसको अच्छा नहीं लगा। उसको ड्राई फ्रूट वैसे भी पसंद नहीं, मैंने ड्राई फ्रूट डाले थे इसमें। तो उसको मैंने जो है मैंगो, वो बोल रहा था उसको मैंगो ही खाना है, उसको मैंगो शेक नहीं पीना है। तो उसके बाद मैंने नाश्ते में बोलिए डिनर में बनाया था चीला, जिसमें मैंने जो है हरी मिर्ची, कैप्सिकम और अनियन थे, उसको अच्छे से जो है चॉपर में चॉप कर लिया। बेसन डाला, सूजी डाली थोड़ी सी। और जिडेन के लिए एक सिंपल बनाया था पहले, बिल्कुल प्लेन, नमक डालकर, ब्लैक पेपर डालकर उसको प्लेन। परोठी भी दूंगी एक सिंपल, और साथ में जो है एक चीला दूंगी। तो अपने लिए मैंने एक फुल्का बना लिया था और एक चीला बना ली थी। हस्बैंड ने भी चीला खाया। तो ये हमारा हो गया डिनर। क्योंकि चले गए थे गाँव, तो वहाँ खाना जो है थोड़ा लेट ही खाया था। तो ये हमारा हो गया 7:30 के करीब। कल हमने डिनर भी लेट किया था। तो उसके बाद जो है घर के काम बाकी, तो टाइम जो है 10 बज गए हैं। अभी बस मैं फ्री हुई हूँ। जिडान का कल टेस्ट है, तो छोटा जो क्लास टेस्ट होता है, तो कपड़े हो गए फोल्ड, प्रेस भी हो गए हैं, उनको संभालते हैं और फिर हम करते हैं रेस्ट, फिर सोएंगे। तो चलिए इनको संभालते हैं, फिर मिलती हूँ आपको एक स्टोरी के साथ। आज मैं सोच रही थी कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि जैसे हमारी
हम आजकल कहते हैं कि हमें अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, मोटिवेशन, मतलब कोई भी काम के लिए हमें मोटिवेशन चाहिए या हमें ऐसा चाहिए। तो मैं अगर सोचूं, तो अगर मैं अपने मम्मी के बारे में सोचूं कि पहले टाइम में ना वो अपने आप पर ध्यान देते थे, मतलब बोलते हैं ना आजकल के टाइम में कि अपने आप पर ध्यान दो। तो जो पहले की हमारे जैसे मेरे मम्मी हैं, देखो उन्होंने काम किया है, घर का काम किया, सारी काम किया है, घर का काम किया, सारी उम्र किया, और वो खुश भी रहते थे। आजकल लोग अपने पर ध्यान भी देते हैं, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं। हेल्थ का ये हाउस हेल्पर लगी हुई है, पहले हाउस हेल्पर भी नहीं थी, काम भी सब खुद करते थे। और अपने लिए, जैसे आस पड़ोस के लिए टाइम भी होता था। आजकल लोगों का आस पड़ोस के साथ मिलना जुलना भी नहीं है, किसी के साथ उठना बैठना भी नहीं है, और सेल्फ केयर भी करनी है तब भी लोग ऐसे हैं जैसे परेशान है। तो मुझे, मैं कई बार ये दो चीजें कंपेयर करती हूँ, तो ऐसे अगर हम सोचे तो पुराना टाइम ज्यादा अच्छा नहीं था, जब वो आस पड़ोस की लेडीज एक साथ बैठती थी, बातें करती थी, अपना दुख सुख, वही उनका जो आजकल बोलते हैं ना किटी पार्टी, गेम खेलती हैं, ये करती हैं, वही जो पुराने टाइम में बैठती थी लेडीज, वो बैठ के सब बातें करती थी अपने पूरे दिन की। एक साथ बैठकर अगर छोटी मोटी कोई फिल्म देखनी है, सीरियल कोई एक आध आता था, वो देखती थी। तो आजकल लोग अपने आप को टाइम भी देते हैं, अपने आप सेल्फ केयर भी करते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, स्किन का ध्यान रखते हैं। पहले ऐसे लोग नहीं थे, बट फिर भी वो, मतलब मुझे लगता है कि हम लोगों से ज्यादा हेल्दी, हम लोगों से ज्यादा खुश। और डिवोर्स की मात्रा देखिए कितनी कम थी पहले। आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर जो है, पेशेंस लेवल जो है बहुत कम है लोगों का। छोटी छोटी बातों पे लोग गुस्सा हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे बोलते हैं हमें क्या डिप्रेशन हो रहा है। तो पहले ऐसी चीजें क्यों नहीं थी? उसका मेन रीजन यही था कि लोग घर का काम खुद करते थे। कि मेरे मदर इन बोलते हैं ना कई बार कि चलो अगर वो है ज्यादा है तो आप कपड़े भी धुलवा लो, तो ऐसा कर लो। मुझे नहीं लगता कि अगर जितनी देर तक हम खुद काम कर सकते हैं, हम थक सकते हैं, जितना काम हम खुद कर सकते हैं, अपनी बॉडी को थका सकते हैं, उतना हम ज्यादा हेल्दी रहते हैं। ये सेल्फ केयर, और पुराने, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी पहले सुना हो कि हमारी जो मम्मियां हैं वो एक्सरसाइज करती थी, वो वॉक के लिए जाती थी, कभी नहीं सुना है मैंने। मुझे नहीं लगता। ज्यादा से ज्यादा जैसे शाम को सुबह मंदिर गुरुद्वारे अगर कोई आसपास है वहीं जाते थे। तो उनका जो घर का काम ही ऐसा होता था कि उनकी एक्सरसाइज। और मैं आपको अपने मम्मी के बारे में बताऊं, हम भी बहुत, उन्होंने हमें से बहुत काम कराया। कहते हैं ना कि हम तभी सीखते हैं। तो वो एक काम खत्म होता था ना, तो वो बोलते थे कि दूसरा काम कर लो, एक काम से आराम करके दूसरा काम शुरू कर लो। तो यही, आई थिंक यही कारण है कि वो हमेशा हेल्दी रहते थे, मतलब हमेशा खुश रहते थे। रात को सोते हैं, आजकल बोलते हैं कि हमें नींद नहीं आती। हमें एक तो ये सबसे पहला तो फोन है, हम फोन देखते हैं। सबसे पहले हम, किसी ने हमें कोई रील भेजी, वो हम उस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद हम स्क्रॉल करते हैं। तो जब हम बैक जाते हैं ना, तो हो चाहे वो आधा घंटा हो, चाहे वो पौना घंटा हो, चाहे वो 15 मिनट हो, तो हमें ध्यान में आता है कि मैंने तो ये देखने के लिए ओपन किया था, ये तो आगे आगे पता नहीं इतना ज्यादा वो बढ़ता जाता है। सबसे मेन कारण जो है वो है फोन। उसके बाद ये घर का काम ना करना, या हमें, हमारी बॉडी जो है थकती नहीं है, मेन कारण ये है। जो हमें, अगर हमारी बॉडी थकेगी, हमें नींद आएगी अच्छे से, जल्दी हम उठेंगे, घर का काम फ्रेश होकर करेंगे। अगर हम अपनी बॉडी को थकाएंगे ही नहीं तो हमें नींद कैसे आएगी? सबसे मेन कारण ये है हमारी नींद न आने का। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग, मतलब आपने अपनी मम्मी, मतलब मम्मी, चाची, ताई या आप नानी अपने देखते होंगे कि वो कौन सी एक्सरसाइज और सेल्फ केयर या आपको क्या करते थे। अपनी केयर करना अच्छी बात है, क्योंकि आजकल के काम के हिसाब से आपको एक्सरसाइज, योगा, वॉक के लिए जाना चाहिए अगर आप नहीं काम कर रहे। तो वैसे अगर हम घर के काम ही कर लेना, तो मुझे नहीं लगता, जैसे हमारी मदर्स घर के काम करके, सारा काम करके खुश रहती थी, उनको कोई एक्सरसाइज, योगा की जरूरत नहीं थी। तो ऐसा कोई नहीं है कि हमें इन चीजों की जरूरत पड़े। तो मैंने सोचा कि ये मेरी, काफी दिनों से मैं सोच रही थी कि ऐसी क्या बात थी कि जो हमारे जो मदर्स हैं वो ऐसे खुश रहती थी सच्ची में। और देखिए, बच्चे एक एक दो दो बच्चे हैं, ये भी मेरे वो है एक, ये बच्चे आजकल इतना तंग करते हैं। हम तीन तीन, जैसे मैं, मेरी सिस्टर और मेरा ब्रदर, हम तीनों को जो है तीन तीन चार चार बच्चे, कईयों के तो पांच पांच बच्चों को एक, मतलब
पेरेंट्स जो है अच्छे से उनका केयर करते थे, अच्छे से पालते थे। और आजकल एक एक दो दो बच्चे हैं, वो ही इतने मुश्किल, ऐसा लगता है कि पता नहीं ये बच्चे जो है होता है ना कि इनको संभालना। आई थिंक आजकल का जमाना वही है, फोन का मेन वो है कि फोन, ये हमारी खुद की आदतें ही हैं, बुरी आदतें ही हैं जो हम बच्चों को फोन देते हैं, खुद भी फोन लेते हैं। तो बाकी टाइम के हिसाब से जब चलता जा रहा है, हम ट्राई करते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा जो है संस्कार दे सके, अच्छे से अच्छे केयर कर सके। बट बोलते हैं ना कि बच्चों को ये जो रूल मैं नहीं मानती कि बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए। एक आध दिन लग जाए तो कोई बात नहीं, बच्चों को सीधे रखना जरूरी है। हमारे पेरेंट्स ने हमें जितनी मार खाई है, मुझे नहीं लगता कि किसी और ने खाई होगी हमारे। बट हम तभी आई थिंक थोड़े से जो है हमें अच्छी बातें हैं, अच्छे संस्कार है, वो उसी की वजह से हैं जो हमारे पेरेंट्स ने हमें दिए हैं। तो ये थी हमारी आज की मेरी छोटी सी आपके साथ बातचीत। तो कल मिलेंगे, खुश रहिए, मस्त रहिए, राधे राधे, बाय। ये तो एक छोटा सा टॉपिक था पुराने और नए जमाने का, अभी और बातें करेंगे इस बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, राधे राधे।